टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। वो जो माहिर उस्ताद और आलिम बाअमल है, यानी खुदावंद यीशु मसीह, उसके पाक बुजुर्ग और मुकद्दस नाम में मेरे हम ईमान भाइयों बहनों साथियों, आज फिर खुदावंद का ये अदना सा खादम यानी छोटा सा खादम आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। मैं खुदावंद का दिल की गहराइयों से ममनून हूं कि मुझे ये मौका मिला कि आज फिर आपके जरिया की जाने वाली हम्दो सना और दुआओं के वसीला से बरकत पाऊं और फिर खुदा के इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से जो इस वक्त मेरे लिए और आपके लिए है। हम आज के दिन तिमुथियुस के खत का मुतालिया कर रहे हैं, यानी तिमुथियुस का पहला खत जो मुकद्दस पौलुस रसूल के जरिया इस नौजवान पासबान को लिखा गया और आप तिमुथियुस को इफिसस की कलीसिया में और बेहतर तरीका से खिदमत गुजारी के ताल्लुक से और कलीसियाई अथॉरिटी यानी इख्तियार के ताल्लुक से बहुत कुछ सिखाते हैं। 2 हफ्ते पहले हमने बात की थी कि पौलुस दूसरे बाब की 8 आयत में तिमुथियुस को यह बताते हैं कि मर्द हर जगह अपने पाक हाथों को उठाकर दुआ करे। गुजरे हफ्ते हमने आयात 9 और 10 में पहला तिमुथियुस दूसरे बाब की बात कर रहा हूं और उसकी 9 और 10 आयात पर बात की थी कि एक खुदा परस्त खातून जब वो कलीसिया में जाती है तो उसके मलबूसात कैसे हों, उसका लिबास कैसा हो, हयादार लिबास कैसा होता है और बनाव सिंगार के ताल्लुक से निचोड़ के तौर पर हमने ये देखा था कि साफ सुथरे कपड़े पहनना बहुत अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब चर्च जाएं साफ सुथरे होकर जाएं, बाल बना कर जाएं, नहा धोकर अच्छी तरह तैयार होकर जाएं, लेकिन इससे यह मुराद नहीं है कि चूंकि मेरे पास नया सूट नहीं है इसलिए चर्च नहीं जा सकती, या फोकस खुदा से ज्यादा जब खुद नमाई पर हो तो यह ठीक नहीं है। और मैंने बताया था पौलुस रसूल जो बात करते हैं उस पहलू के एतबार से हमें साहिबे फहम होने की हैसियत से सोचना है कि मैं चर्च जा रहा या जा रही हूं या किसी शादी ब्याह की पार्टी पर जा रहा हूं या जा रही हूं या किसी जनाजा पर, क्योंकि हम तीनों तरह के प्रोग्राम्स में हम बड़े सोच समझकर लिबास पहनते हैं और बनाव सिंगार भी उसी हिसाब से। तो पौलुस का मतलब यह है आपका फोकस खुद नमाई पर ना हो। जब आप उसके चेहरे के दीदार हासिल करने के लिए जाते हैं तो फिर वही आप का मरकज निगाह हो, ना कि आप अपने आप की नुमाइश करने के लिए चर्च जाएं
या किसी का पैगाम किसी को सुनाने के लिए, खैर ये दूसरी बात है। आज आपकी खिदमत में इंतहाई डिबेटेबल, यानी एक ऐसा मजमून जिस पर अक्सर औकात कलीसियाओं में मुबाहसे होते हैं, इंडिविजुअली लोग इस मौजू पर बात करते हैं, और आज तक कलीसिया में इस पर बहस रही है कि जो कलीसिया में औरत का मकाम है वो क्या है, या दूसरे लफ्जों में उसकी अथॉरिटी या इख्तियार जो खुदावंद की तरफ से है वो क्या है। तो बैकग्राउंड याद रखिए कि पौलुस रसूल तीमुथियुस को एक कलीसियाई सेटअप के ताल्लुक से बात करते हुए बताते हैं कि कलीसिया में मर्द कैसे दुआ करे, खातून जब जाए तो उसका लिबास कैसा हो। और अब 9 और जब हम 11 और 12 आयात पर बात करते हैं तो कलीसियाई इख्तियार के ताल्लुक से मुकद्दस पौलुस को बात करते हुए देखते हैं। याद रखिए, आपका आज के मौजू के ताल्लुक से, यानी कलीसियाई मजमा में औरत का इख्तियार या मुकाम, अगर आप मुझसे मुख्तलिफ नजरिया रखते हैं, या यूं कहना चाहिए कलाम से मुख्तलिफ, तो वो आपकी बात है और आपके खुदावंद की और आपकी कन्विक्शन की, कायलियत की। अगर बरसों से हम कायल नहीं हो पाए कि ये हो या ये हो, तो आज मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि मैं कायल करके छोड़ूंगा। नो 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 नो। अगर खुदा के पाक रूह के वसीला से और उसके कलाम के वसीला से हम कायल नहीं हुए, ते आज भी नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहता चलूं कि बहुत सारे ममालिक में, मगरबी ममालिक में, अभी पाकिस्तान में भी शुरू हो गया कि रोड पर ट्रैफिक पुलिस ने खास कैमरे फिट किए हुए हैं। जब आप सही स्पीड पर हों, सही डायरेक्शन पर जा रहे हैं, आप बिल्कुल कानून के पासदार हैं, कैमरा ਤੁਹਾਡਾ कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन जिस दिन आपने जरा ओवर स्पीडिंग कर ली, कैमरा फौरन क्लिक हो जाएगा। मुराद ये कि आपने गलती की। मैं बहुत सारे ऐसे खुदाम को भी और कलीसिया के ईमानदारों को भी, जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, देखता हूं कि उन्होंने ऐसे कैमरे फिट किए हुए हैं कि वेखने हुन आखेगा ते की आखेगा, और जो ही कोई ऐसी बात जो उनके ख्याल और उनकी सोच से थोड़ा सा मुख्तलिफ हुई, वो ये नहीं सोचेंगे कि माजी में आपने कितना कुछ अच्छा किया। नो, आपकी एक गलती और आपकी एक बात उनकी मरकज़े निगाह बन जाएगी। इसलिए जरा इन बातों को अच्छी तरह देखना है कि खुदा आज मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। पहला तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 11 और 12 लिखा है, औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए। औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए, और मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे। आमीन। मैंने खुदा के कलाम से इन 2 आयात को तलावत किया है। खुदा के रूह की हदायत से मुकद्दस पौलुस ने यह लिखा है,
लेकिन याद रखिए, इन बातों को, सिर्फ इन दो आयात को हम उस वक्त तक सही तौर पर समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास उर्दू तर्जमा है, जब तक कि हम इन आयात के पस मंजर को ना जान लें। तवारीखी पस मंजर। नंबर 2, इन आयात के मतन के एतबार से पस मंजर को जब तक हम ना जान लें। और नंबर 3, जो ओरिजिनल जबान में अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, अगर वो हम किसी तरह से सर्च आउट कर सकें तो उससे हमारी और बेहतर तरीका से मुआवनत हो सकती है ताकि हम बात को समझ पाए। अब मैंने जैसे पहले कहा कि इस मतन के पस मंजर पर तो हम हफ्तों से बात कर रहे हैं कि ये एक कलीसियाई सेटअप है। पौलुस एक नौजवान खादम तिमोथियुस को हदायत देते हैं कि आपका जो अख्तियार है कलीसिया में वो क्या है और कैसा होना चाहिए। इसमें हजरात और खवातीन का जो इख्तियार है वो क्या हो। मेन लीडरशिप जो है ना, वो मेन लीडरशिप कलीसिया में हमें मर्द की नजर आती है। और इवन कलीसिया की बात एक तरफ करें, बाइबल मुकद्दस में हमें मेन क़यादत मर्द की नजर आती है। और यह मर्द की अपनी तरफ से नहीं है, खुदा ने उसको यह क़यादत का रोल सौंपा है। अदन में देख लीजिए, क़यादत आदम को मिली और बाद में हम जा बजा इस क़यादत के रोल को मेल में देखते हैं। कलीसियाई क़यादत की जब बात करते हैं अहद जदीद में, तो मुझे कोई ऐसी जमात नजर नहीं आती जहां की पासबान कोई खातून हुई हो। हां, इसमें कोई शक नहीं है कि कई ऐसी खवातीन हैं, रोमियो 16 बाब में भी हम जिक्र देखते हैं, जहां पर उनका रोल था कलीसिया में। उन्होंने अपने घर में कलीसियाएं शुरू की हुई थी, जैसे फीबे है और कई और खवातीन। पौलुस रसूल उनकी तारीफ करते हैं जब वो इस खत के इख्तिताम पर सलाम दुआ करते हैं। तो हां, मैं मुत्तफिक हूं कि कलीसिया यानी खवातीन नबिया भी रही हैं, कोई शक नहीं है। कलीसियाओं में, जो घर की कलीसियाओं में खवातीन के बड़े रोल रहे हैं। प्रिस्का और इक्विला दोनों मियां बीवी एक अच्छे उस्ताद थे, जो अप्पलूस को, पौलुस की बात नहीं कर रहा हूं, अप्पलूस को अपने घर ले गए और उसको बताया कि इससे आगे भी जहान है, यानी कुछ कमी थी तालीम के एतबार से, और वो उसको सिखाते हैं। कलीसिया में हम इस बात को देखते हैं कि खुदा हमें हेड नजर आता है, या मुझे अगर नीचे से ऊपर जाऊं तो मुझे हर औरत का सर मर्द नजर आता है। हां, और हर मर्द का सर मसीह है और मसीह का खुदा। हां, खातून हेड के तौर पर हमें नजर नहीं आती, अगरचे उनके इक्वल राइट्स हैं, लेकिन जहां तक इख्तियार और अथॉरिटी की बात है वो मर्द की है, खातून की नहीं। घर में भी और बाहर भी जहां हम खुदा के कलाम में देखते हैं। तो मैं बात करूंगा मजीद डिटेल से ताकि हम और बेहतर तरीका से जान सकें। ये जो लफ्ज है ना, चुपचाप रहे, 2 मर्तबा हम इस बात को देखते हैं
लेकिन हमें यह नजर आता है कि औरत चुपचाप रहे, और फिर आयत 12 के एंड पर भी, बल्कि चुपचाप रहे। चुपचाप, इसका मतलब खामोश। और इसके लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ, मैं जानता हूं हम में से कईयों को यूनानी और इब्रानी से क्या सरोकार है, भाई हमें सादा सी बात बताओ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर हमें थोड़ा सा गौर करना पड़ता है, और मैं इस अंदाज से बात कर रहा हूं कि ख्वाह आपका एजुकेशन लेवल क्या ही क्यों ना हो, आप इजीली इन बातों को समझ सकें। एसिखिया लफ्ज यूनानी जबान में इस्तेमाल हुआ है, और इसके माना है यानी तहम्मुल से, आराम से, खामोशी। और बिल्कुल यही अल्फाज हम पहला तिमोथियस 2 बाब और उसकी 2 आयत में भी मुस्तअमल देखते हैं। वहां पर आराम लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पर जब पौलुस सब के लिए दुआओं की बात करते हैं, किसके लिए दुआ की जाए, तो वो फरमाते हैं बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमन और आराम के साथ जिंदगी गुजारें। अमन और आराम, आराम, अमन, सुकून, इत्मीनान, तहम्मुल। और इसके लिए एक ही लफ्ज चुपचाप रहने के लिए भी, और यहां भी इस्तेमाल हुआ है, वो हेसिखिया है, जो हमें समझने की जरूरत है। इसका मतलब चुपचाप से मुराद ये नहीं कि औरत बात नहीं कर सकती, घर से ही मुंह पर रेड टेप लगा कर आए। नो, जरा आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलेगा कि इससे क्या मुराद है। जब मैं आगे बढ़ता हूं तो हमें यह नजर आता है कि ऐसे अशखास को जो हम खुदावंद यीशु मसीह में हैं हुक्म देते हैं। ये बात बड़ी क्लियरली नजर आती है कि ऐसे अशखास को हम खुदावंद यीशु मसीह में हुक्म देते हैं। ये दूसरा थिस्सलुनीकियों इसका 3 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है, ऐसे शख्सों को हम खुदावंद यीशु मसीह में हुक्म देते हैं और नसीहत करते हैं कि चुपचाप रहें। ओ, ऐसे शख्सों को चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाएं। यहां यह दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 की 12 है, और वहां भी चुपचाप के लिए वही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जो यहां पर खवातीन के लिए, यानी खामोशी से तुम अपना काम करो। जब हम किसी को कहते हैं चुपचाप बैठे रहो, तो इसका यह मतलब नहीं वो कभी बोल नहीं सकता या नहीं सकती। इसका मतलब यह है कि अभी जब तक मैं बात कर रहा हूं या कर रही हूं, आप चुप खामोशी से सुने कि मैं क्या कह रहा हूं। यह आराम से है और खामोशी से है। मैंने बताया कि यह मर्दों के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 की 12 में भी। लेकिन जब हम इस सेटअप में देखते हैं तो कलीसियाई रहनुमा के एतबार से हम तिमुथियुस को, या जनरली कलीसियाओं में पासबान मर्द हजरात हैं, और वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे की ऑनर करते हैं, और वो एक दूसरे के ताबे हैं। अगर कलीसिया में कमेटी हो और वाकई हानेस्ट और दीनदार हूं, कित्थों लब्बांगे हो जे लोग। लेकिन अगर पासबान और कमेटी हो और वो वाकई हानेस्ट हूं खुदावंद के साथ, और उस गले के साथ जिनका खुदा ने उनको निगहबान ठहराया है, एल्डर्स, डीकन, सब, इन सब को पासबान के ताबे रहकर, सबसे पहले तो खुदावंद के, और फिर इंतजामी एतबार से पासबान के ताबे रहकर काम करना होता है।
और बाकी कलीसिया उन पर इतना ट्रस्ट करे कि वाकई कलीसिया इस बात को जाने कि ये हमारी चर्च बॉडी है, ये वो अख्तियार है जिनको हमने दिया, पहले खुदावन ने और फिर हमने, और लाजिम है कि कलीसिया भी फिर उस कमेटी के ताबे रहे जो वो कहते हैं, उसका लीडर पासबान है। और अगर हम इंसानी पहलू के एतबार से देखें तो खुदावन यीशु मसीह भी जब बशर बनकर इस दुनिया में आए तो आप इंसान कामिल होने के एतबार से ये कहते हैं कि मैं अपने बाप की मर्जी पूरी करने के लिए आया हूं, यानी बाप की फुल फर्मा बरदारी, और एंड पर ए बाप मैं अपना रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, मैं कुछ नहीं करता, जो कुछ करता हूं बाप मुझे कहता है तो मैं वो करता हूं। भाई, ताबेदारी और फर्माबरदारी जिन कलीसियाओं में नहीं है वो कलीसियाएं उजड़ जाती हैं, वो सियासत के अखेड़े होते हैं, रूहानी तौर पर आप वहां पर कोई तवक्के नहीं कर सकते। और अगर बाइबल के मुताबिक कलीसिया का वजूद देखा जाए, कलीसिया का काम देखा जाए, ओहो अफसोस कि शायद थाउजेंड्स में कोई एक आध नजर आए तो आए तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जो रहनुमा है कलीसिया का वो मेल है, मर्द है। और ये बात क्यों कही गई कि खवातीन जमात में जो कलीसियाई मजमा है उसमें वो खामोश रहें, चुप करके सुने। एक तो ये बात कि उस वक्त कई झूठी तालीमात बहुत ज्यादा फैल रही थी और वो तरह तरह की थी। मैं अभी वो सारी बातें यहां पर बयान करने से रहा। तो एक तो बात यह है कि अदन में भी हमारे कान में किसी ने झूठी बात डाली थी, हमने मान ली और हमने अपने बंदे को भी। तो हम बाद में भी देखते हैं, मैं हर खातून के बारे में तो ये नहीं कहता, लेकिन मेजॉरिटी बस कान भरन वाला कोई होए सही तो इजीली झूठी और गलत तालीमात को अडॉप्ट करने के एतबार से भी यहां पर हमें बताया गया कि वो खामोश रहें। खवातीन इजीली मुतासर हो सकती थीं और मुतासर हो सकती हैं। इस वजह से इस बेतरतीबी से बचने के लिए भी मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि चूंकि इख्तियार मर्द का है, कलीसियाई इख्तियार मर्द का है, इसलिए खवातीन खामोशी से रहें। और अगर घर में भी है ना तो घर का भी इंतजाम वो अपने शौहर के ताबे रहकर करने वाली हूं, गुलाम की हैसियत से नहीं, साथी की हैसियत से, लेकिन दोनों बाहम मिलकर अपने फैसला जात करने वाले हों। तो ये कलीसिया खुदा का घराना है, ये मामूली बात नहीं है। तो खुदा के घराने के लिए जो लीड करने के लिए बात हमें यहां पर दी जा रही है वो मेल को ही वो रोल दिया गया। खातून का रोल मैन लीडरशिप, मैन क़यादत के तौर पर हमें नजर नहीं आता। लेकिन अगर आप इस बात के कायल हैं या आप खवातीन जो ऑलरेडी इस समझती हैं कि मेरा मेन रोल है, मैं लीडर हो सकता या हो सकती हूं, मैं आपके बरखिलाफ कुछ नहीं कहता, वो आप जाने और आपका खुदावन जाने। मुझे आपसे कोई सरोकार नहीं है, मैं कोई बहस करने वाला बंदा नहीं हूं, मैं बड़ा काम डाउन आदमी हूं। लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कलीसिया में मैन करदार, मैन रोल, मैन क़यादत मेल की है,
फीमेल की हमें नजर नहीं आती। अब खातून को जो कलीसियाई इख्तियार है, यानी अथॉरिटी मेल की, उसको कबूल करने और उस मेल की अथॉरिटी के ताबे रहने की जरूरत है, यानी उनके ताबे जिनको खुदा ने अथॉरिटी और इख्तियार के तौर पर मुकर्रर किया है। और ये बातें सिर्फ यहां 10वीं और 11वीं और 12वीं आयत तक नहीं है, इसके बाद भी हम ऐसे ही मौजूआत पर बात करेंगे। और मैंने ये मौजू आज के लिए पिक भी नहीं किया जानबूझकर, नो, ये ऑलरेडी हमारी स्टडीज जा रही हैं, तो आखिर इन आयात पर तो हमें आना ही था। तो यहां पौलुस रसूल के कहने का मतलब यह है कि बाज लोग यानी कलीसियाई क़ियादत के दौरान शायद ताबे रहना नहीं चाहते, ताबे रहना नहीं चाहती, तो ताबे फरमानी होना बहुत जरूरी है। मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जो चुपचाप को कई लोगों ने बिगाड़ कर कह दिया कि बिल्कुल जी वो कुछ नहीं कह सकती जी, वो बिल्कुल बोल भी नहीं सकती जी, नहीं नहीं औरत कुछ भी नहीं कर सकती, नहीं, ऐसा यहां पर नहीं है। हमें इस बात को बिगाड़ना नहीं है। मैंने पहले कहा कि ये लफ्ज दूसरी जगहों पर भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन चुपचाप से क्या मुराद है? इससे मुराद ताबे होना, जो मेल की आदत है उसके ताबे रहना। ये एक उसूल है खुदा के कलाम में। ताबेदारी से सीखना, चौधरी बनकर हम सीख नहीं सकते, ताबेदार होकर। और इसी उसूल का अतलाक इस बात पर भी होता है कि जब कलीसियाई लीडरशिप है तो उसके ताबे रहकर मैं सीखूं, मैं अपनी बात करूं कि अगर आप बोल रहे हैं, आप सिखा रहे हैं, और अगर कोई और बंदा है जो बीच में बोलता चला जा रहा है, बोलता चला जा रहा है, बोलता चला जा रहा है, मैं आपकी बात को सही समझ नहीं पाऊंगा। ये मेरी कमजोरी समझने, मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं बाजों का थोड़ा हार्ड होता हूं कि अपने माइक्स बंद रखिए, क्योंकि मेरी अट्रैक्शन फिर उस तौर पर नहीं होती जिस तौर पर होनी चाहिए। तो पौलुस रसूल के कहने का मतलब यह था कि सीखने के अमल में खवातीन को कलीसियाई क़ियादत के अंडर रहकर, ताबे रहकर सीखना है, चुपचाप रहना है। और कई उलमा इसके बारे में यह ख्याल करते हैं कि मर्द के पास यह इख्तियार था कि वो सवाल पूछे, और मर्द के पास यह इख्तियार था कि वो सवाल पूछे, लेकिन खवातीन को इख्तियार नहीं था कि वो सवाल पूछे, यानी एक लिहाज से मुदाखलत करना, या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं इंटरप्ट करना, यानी ये ठीक नहीं है। मगर खवातीन, यहां पर हम देखते हैं कि उस वक्त के एतबार से अगर कोई बात समझ नहीं आती तो फौरन बोल उठना, फौरन पूछना, फौरन खड़े हो जाना, ये वो बातें हैं जिनकी बाबत पौलुस रसूल कहते हैं कि वो कलीसियाई मजमा में खामोश रहे, इस सेटअप के मुताबिक खामोश रहे। और बाय द वे अखलाकियात को का तकाजा तो ये है कि मर्द भी खामोश रहे जब तक के बात खत्म नहीं होती। आदाबे गुफ्तगू यही है कि हर वो बंदा जब बात कर रहा हो तो दूसरा बीच में छलांग लगाए तो यह बदतमीजी होती है। ये आदाबे गुफ्तगू या आदाबे महफिल नहीं है। अगर हमारी आदत ऐसी है तो इस पर काम करने की जरूरत है। इसका मतलब यह नहीं है कि खातून मर्द से ज्यादा रूहानी नहीं हो सकती, या औरतें कम तरह एवं जया हैं।
नो, ऐसा हरगिज नहीं है। नहीं, खुदा ने जहां नर को अपनी सूरत पर बनाया, नारी को भी बनाया, लेकिन दोनों को एक मुख्तलिफ फंक्शंस, मुख्तलिफ नेमतें, मुख्तलिफ काम सौंपे हैं। मर्द का मर्द कर सकता है, औरत औरत का काम कर सकती है। मर्द औरत का नहीं, औरत मर्द का काम नहीं कर सकता। इसलिए खुदा ने हमें एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है, बॉडी स्ट्रक्चर के एतबार से। तो हम इस बात को देखते हैं कि इससे मुराद हरगिज नहीं है कि चुप करके बह जा, तू नहीं बोल सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि वो बात नहीं कर सकती, या मर्द ज्यादा रूहानी है और खातून कोई रूहानी नहीं, या कई लोग औरत को अफसोस से कहना पड़ता है हैवान की तरह, या कई लोग, मैं अभी बताना नहीं चाहता कि वो खातून की बाबत क्या सोचते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। मसावात है, लेकिन अथॉरिटी के ताबे होना यह बहुत जरूरी है, ताकि और बेहतर तरीका से इन हकायक को जाना जाए। यहां पर चुपचाप रहना से मुराद जो कलीसियाई अथॉरिटी और इख्तियार है, उसके ताबे रहना मुराद है। अब चर्च यानी कलीसिया की बात करता हूं। हम किसी औरत को, जो कलीसिया है, वो किसी औरत को तालीमी तौर पर, कि कोई औरत कहे कि जो मैं कहती हूं ना वो आपको मानना पड़ेगा, मैं सही कह रही हूं, बाइबल ये कहती है, बाइबल वो कहती है। नो 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 नो। इख्तियार जिसका है उसको बोलने की जरूरत है, और ये मर्द को, आपको यहां पर बोलना नहीं है। जो पौलुस रसूल बात कर रहे हैं, तालीमी पहलू के एतबार से आप अपनी कोई तफसीर नहीं कर सकती। हां, जब कोई डिस्कशन की बात अलग से हो रही हो तो आप डिस्कशन कर सकती हैं, लेकिन जब लीडरशिप ऑलरेडी अभी लीड कर रही है तो आपको मुकम्मल तौर पर खामोश रहना है। और इससे मुराद ये हरगिज नहीं है कि औरत सिखा नहीं सकती, या मर्द जिसकी क़ियादत है बस उसी के ताबे रहे। हां, उसके ताबे रहे, लेकिन औरत संडे स्कूल करवा सकती है, खवातीन की मीटिंग करवा सकती है, वो वर्शिप लीडर हो सकती है, बहुत सारे और उसके काम हैं, बहुत सारी और खिदमात। मैं किस किस का जिक्र करूं? नौजवानों की मीटिंग हो सकती है, दुआया मीटिंग हो सकती है, फैमिली लाइफ के ताल्लुक से वो अलग से सेमिनार्स और टीच कर सकती है। लेकिन मैं सिर्फ कलीसिया की जो मेन हेड यानी लीडरशिप है उसकी बाबत समझता हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ मर्द का रोल है, औरत का नहीं। ये 1960 के बाद कुछ हमें तब्दीली आना शुरू हुई और नजर आती है। हम अपने शहरी जो हैं वो अपनी हुकूमतों के ताबे नहीं रहे, तोलबा अपने असातिज़ा के उस तौर पर ताबे नहीं रहे, मुंह खोलते हैं। बच्चे अपने वालदेन के ताबे नहीं रहते, खातून अपने मर्द के उस तौर पर ताबे नहीं है। आप हैं, बहुत सारे हैं जो नहीं हैं, मैं उनकी बात करता हूं। काम करने वाले अपने सुपरवाइजर के ताबे नहीं हैं। मसीही कलीसिया में जो क़ियादत है जिसकी, उसके उस तौर पर ताबे नहीं है। जिसको जी चाहता है वो करता है। सोशल मीडिया इस बात से भरा पड़ा है। कहां गया वो इख्तियार? प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम रस्मी और मजहबी मसीही हैं, लेकिन हम दीनदारी के असर को कबूल नहीं करते।
हम वजह रखते हैं कट्टा राजी करने वास्ते, और मैं गिरजे जा रहे हैं, ओ जी मैंने चंदा देना है, मैंने ये मैंने वो मैंने ये मैंने वो। लेकिन रूह का फल ओहो कहां नजर आएगा? इस पर अपने आप पर मुझे सोचना है और आपको अपने आप पर सोचना है। एक कलीसिया सियासत का अखाड़ा नहीं है, नुमाइश गाह या तमाशा गाह नहीं है, डांसिंग सेंटर नहीं है, पॉलिटिकल लोगों के लिए जलसे के लिए खिताब करने की जगह नहीं है। ये वो मुकाम है जहां खुदा की हजूरी है, जिसने कहा जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे मैं वहां उनके बीच में हूं। उसको अवलियत और उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, किसी और को नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि खातून बाइबल स्कूल नहीं जा सकती, सेमिनरी नहीं कर सकती। भाई कर सकते हैं, हां, लेकिन कोई भी बाइबल स्कूल, कोई भी सेमिनरी उठाकर देख लीजिए, वो कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं देती जिस सर्टिफिकेट पर लिखा हो पादरी नवीद साहब आज से, यानी नवीद मलिक आज से पादरी बन गया है। ही नो 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 नो, ना 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 ना, किसी के सर्टिफिकेट पर भी ऐसी बात नहीं लिखी। अगर खातून भी वहां जाती है, मेरी मिसेस मेरे साथ थी, और उसका भी सर्टिफिकेट पर यह नहीं लिखा हुआ था कि मिसेस नवीद आज से पादरी बन गई है। नो, कोई भी बाइबल स्कूल पादरी या रेवरेंड या ये या वो नहीं बनाता। सर्टिफिकेट पर यह लिखा होता है इसने 3 साल या 5 साल या इतने साथ इस अदारे में रहकर तालीम हासिल की, अच्छे मार्क्स में पास हुआ, लिहाजा हम इसको सर्टिफिकेट देते हैं। दैट्स ऑल। ये बाद में कलीसिया अगर उसको एक्सेप्ट करती है तो फिर वहां का वो पासबान है। एक और बात, मुझे गलत नहीं समझिएगा, मैंने ये सारे कोर्सेज किए हुए हैं, बहुत आगे तक किए हुए हैं, लेकिन एक बात मैं बताऊं, मुझे अगर कोई कहे कि आप पास्टर हैं तो मैं आमतौर पर उनको कहता हूं नहीं। गैर मसीहों के लिए मैं अपने नाम के साथ लिखता हूं कि उनको पता चले है कोई एमएज या नहीं। मैं क्यों कहता हूं कि मैं नहीं हूं? क्योंकि एक पास्टर पासबान वो है जिसके पास पासबानी के लिए लोग हों। तो मेरी तो चूंकि कलीसिया नहीं है, यस्सु की है, मुझे खुदा ने इस मकसद के लिए बुलाया भी नहीं। खुदा ने मुझे और नेमतें दी हैं, मैं उन नेमतों के मुताबिक इस्तेमाल होता हूं। खुदा ने कलीसियाई पासबानी खिदमत के लिए मुझे बुलाया भी नहीं, अगरचे ये नेमत मेरे पास मौजूद है। खुदा ने जिस मकसद के लिए बुलाया उसमें वो इस्तेमाल करता है। लेकिन हम इस बात को जाने, आखिरी बात करके आपकी जान छोड़ दूंगा। पहला सैमुअल, और यानी सैमुअल की पहली किताब और इसका 15 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, क्योंकि बगावत, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर हैं और सरकशी ऐसी है जैसी मूर्तों और बुतों की परस्तिश। सोचूं कि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया कि बादशाह न रहे। साउल के बारे में बात हो रही है। लिहाजा सरकशी और बगावत हमें खुदावंद से दूर ले जाते हैं, और अगर हम खुदा के बनाए हुए उसूल को छोड़कर और नहीं जी मैं ओ नहीं छड़ो पर ओ जी मैं, तो फिर ये बगावत है और ये सरकशी है। कलाम खुदा इसकी इजाजत नहीं देता। वाज़े तौर पर वो कहता है जैसी मूर्तों और बुतों की पूजा करना है,
बगावत और सरकशी ऐसे ही है। तो इन दो आयात के मुताबिक आखिरी जुमला मैं यही कहूंगा कि खवातीन को कलीसिया में आना है, खुद नमाई के तौर पर नहीं। कलीसिया में खवातीन को खामोशी से बैठना है। उस वक्त भी अलग अलग बैठा करते थे लोग, आज भी मशरकी कल्चर में खवातीन और मर्द अलग अलग बैठते हैं, और खवातीन बाज़ औक़ात बच्चों के साथ या कोई बातें करती हैं जिस सबब से सही तौर पर कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा होता या लीडर फोकस नहीं कर पा रहा होता हो, उनको खामोश रहने के लिए कलीसिया में रहने के लिए कहा गया है। ये एक उसूल है। और इवन मेल्स को भी जब बोल रहा है तो खामोश रहने के लिए कहा गया, लेकिन पीछे जो मेन बात है क़यादत है, और क़यादत मेल की है, फीमेल की नहीं। खुदावंद चाहा तो जब हम नेक्स्ट बात करेंगे तो जो क्वालिफिकेशंस हैं या अहलियत है वो भी किसी खातून की नहीं बयान की गई, वो भी मर्द की पेश की गई है, और उसको हम और बेहतर तरीका से सीख पाएंगे। खुदावंद कुद्दूस आज की इस बाइबल स्टडी के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे, और हम उस इख्तियार आला की बात को मानने और उसके ताबे रहने वाले हों। गॉड ब्लेस यू ऑल। www.newlifeinstitute.org